घर की खेती दाल बराबर। शर्मिला बिस्तर पर लेटी है, उसके बगल में निहारिका बैठी है और रमेश साथ ही डॉक्टर खड़े हैं। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जितना हो सके आप हेल्दी खाना खाया कीजिए, पालक का सूप ऐसी चीज ही खिलाया कीजिए। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं और निहारिका दोनों इसका ध्यान रखेंगे। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिर रमेश डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है। देखा माँ, इसीलिए मैं खेत से ताजी सब्जियों को लाकर आपको खिलाती हूँ ताकि वो हेल्दी हो, वरना बाजार की सब्जियों में और पैकेट फूड में बहुत बैक्टीरिया होते हैं। पता है हमारी बेटी हमारा कितना ध्यान रखती है। बेटी तू जब ससुराल चली जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा? मैं आप दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। इसी तरह अक्सर निहारिका की शादी के बारे में बात चलती थी। वहीं दूसरी तरफ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। ये क्या किया तूने? फिर आज ये घास फूस बनाकर रख दिया। तुझे कोई फैंसी डिशेस बनानी आती है या नहीं? देखो माँ, इसीलिए मैं मना करती हूँ, इसे तो काम से ही निकाल देना चाहिए। देखिए मैं गांव से हूँ और फिर कुछ दिन पहले ही शहर आई हूँ, मुझे ये पिज्जा पास्ता कैसे बनाने आएगा? जब बनाने नहीं आता तो काम क्यों पकड़ा तूने हमारे यहाँ? अरे लेकिन छोड़ो ना माँ, चलो मैं ऑनलाइन पिज्जा और साथ ही बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ, सब वही खा लेंगे। अरे सब जब बाहर से खाना मंगवा लेंगे तो ये खाना कौन खाएगा? एक काम कर, ये सारा खाना तू अपने घर ले जा, और हाँ कल से काम पर मत आना, क्योंकि हम पहले लंदन में रहते थे और उसी हिसाब से ही खाना पीना खाते हैं। फिर काम वाली सारा खाना अपने घर ले जाती है और फिर थोड़ी देर में अमित का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है और सभी लोग खाना भी शुरू कर देते हैं। ओहो, मजा आ गया सच में। इस पिज्जा के सामने उस रोटी की क्या वैल्यू है। सच में बहू, ये कितना स्वादिष्ट है। मेरा बस चले तो दिन रात इसी को खाती रहूं। वैसे आपको मैं बताना भूल गई, सिद्धांत के लिए रिश्ता आया था। लड़की गरीब है, बताइए क्या करूं? लड़की गरीब है या अमीर, उससे हमें क्या? लड़की अगर अच्छे घर खानदान से है तो हाँ कर दो। ठीक है। फिर रूबी फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर सिद्धांत के साथ निहारिका की शादी हो जाती है। फिर रूबी गृह प्रवेश करवाती है। ये लहंगा कितना सस्ता है, देखकर ही लग रहा है जरूर किसी फुटपाथ से लिया होगा। बड़ी बहू, ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, छोड़िए ना। वैसे बहू तू थक गई होगी, जाकर सो जा, हमें भी बहुत नींद आ रही है। प्रभावती देवी की बात मानकर निहारिका और सिद्धांत के साथ सभी परिवार वाले अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही निहारिका किचन में पहुंचती है। इतनी बड़ी रसोई, गांव में तो हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं था। एक काम करती हूँ, आलू गोभी, आलू भिंडी, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, पकौड़े ये बनाती हूँ। ये सोचकर निहारिका खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। ये क्या, ये सब क्या है? वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसीलिए मैंने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। आप सभी खाकर बताइए कैसा है। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती, देख के ही कितना अजीब लग रहा है, मैं नहीं खा सकती ये सब। अरे बहू ने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है हमारे लिए, तो थोड़ा सा तो खा कर देखो। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा। जैसे ही सभी लोग खाना सकते हैं, सबका मुंह बन जाता है। हे भगवान, तू घर की बड़ी बहू है या नौकरानी? इतना सब कुछ किसने कहा था तुझे बनाने के लिए? गांव से है ना माँ जी, इसीलिए ऐसी हरकत है इसकी, एकदम नौकरानियों जैसी। वैसे मैं अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ। काजल सबके लिए पिज्जा और पास्ता ऑर्डर करती है। कुछ देर में ऑर्डर आ जाता है और सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं खाना। वही तो, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। बहू तू खाना मत बनाना, क्योंकि हमारे घर में रोज बाहर से ही खाना आता है। क्या, रोज बाहर से खाना? इतना फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। बहू तू अपना ये ज्ञान ना अपने पास रख, और जितना तुझसे कहा है उतना कर। ठीक है। फिर निहारिका के हाथों का बनाया हुआ सारा खाना डस्टबिन में फेंका जाता है, जिससे निहारिका काफी ज्यादा उदास होती है। इसी तरह शाम होती है और सभी लोग फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं। थोड़ा देर लगा लेकिन फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया। सच में, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। अब ये सब बातें ही करते रहिएगा या खाना भी शुरू कीजिएगा? चाउमीन ठंडी हो जाएगी। फिर सभी प्लेस में चाउमीन लेकर खाने लगते हैं। निहारिका भाभी, आप भी खाइए ना चाउमीन, पता है आपको ये कितनी ज्यादा टेस्टी है। हाँ भाभी, आप एक बार इसको खाइए, आप इसकी दीवानी हो जाएंगी। सभी इतना बोल रहे हैं तो ये खाने में अच्छा ही लगता होगा, मैं भी खाकर देखती हूँ। सभी के कहने पर निहारिका भी चाउमीन टेस्ट करती है। चाउमीन खाते ही निहारिका का मुंह बन जाता है। आप सभी लोग इतनी देर से इस आधे कच्चे पक्के मैदे की तारीफ कर रहे थे। भाभी ऐसा नहीं है, ये चाउमीन कच्ची नहीं है, इसे इसी तरह से बनाया जाता है।
अरे किसे समझा रही हो काजल तुम? भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिर सभी लोग निहारिका के इंसल्ट करने लगते हैं, लेकिन निहारिका कुछ नहीं करती और बिना कुछ खाई कमरे में आ जाती है। इसी तरह 1-2 दिन बीत गए हैं और रात के 2 बजे। अरे क्या हुआ? सो जाओ ना, तुम ऐसे उठकर क्यों बैठ गई? हाँ आप सो जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है ना, मैं कैसे सोऊं? आपको पता है मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ तो तुम्हें किसने मना किया था? तुम भी नीचे आकर खाना खा लेती। वैसे जाकर किचन में थोड़ा बहुत खाना पड़ा होगा, उसे खा लो। सिद्धांत की बात सुनकर निहारिका किचन में जाती है। उन्होंने कहा किचन में खाना है, लेकिन पूरे किचन में कहीं खाना नहीं है। फिर निहारिका इधर उधर खाना ढूंढने लगती है, जिससे आवाज होने के कारण काजल की नींद खुलती है और वो किचन में आती है। क्या हुआ भाभी, क्या ढूंढ रही हैं इतनी रात को? किचन में क्या कर रही हैं? वो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, यहाँ कहीं कुछ खाने को है क्या? हाँ 1 मिनट। फिर काजल फ्रिज में से कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट निकाल कर निहारिका को दे देती है। ये क्या है? ओ भाभी, ये चिप्स और कुरकुरे हैं। अभी मैं नींद में हूँ इसलिए आपको दे दिया, वरना अभी अगर सुबह होती तो सारा खुद ही खा जाती। अब जल्दी से खाइए और जाकर सो जाइए। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है। हे भगवान, इस पूरे घर में सब लोग जंक फूड ही खाते हैं क्या? कहाँ मैं अपने घर में ताजी खेतों वाली सब्जियां बनाकर खाती थी और कहाँ ये कितने महीने पहले से पैक किया हुआ खाना खाना पड़ रहा है। यही सोचते हुए निहारिका थोड़ा बहुत कुरकुरे खाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन निहारिका को उसके फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। तेरी शादी हो गई है और तूने मुझे बुलाया भी नहीं, भूल गई ना तू? अरे नहीं भला, मैं तुझे भूल सकती हूँ। वैसे शादी के बाद तू पतली नहीं होगी, खाती पीती नहीं है क्या? या तेरे ससुराल वाले तुझे खाना ही नहीं देते? ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा तो कैसी बात है? फिर श्रेया सारी बातें निहारिका को बताती है। अरे तू इतनी परेशान क्यों है? अपने पति से पूछकर अपनी बालकनी और घर के अगल बगल थोड़ी बहुत सब्जियों वाले पौधे लगा ले, और फिर तुझे खेती करना भी तो आता है। क्या घर में खेती हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, अगर तू चाहे तो थोड़ी सी जगह में ही सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अच्छा तू फोन रख, माँ मुझे बुला रही हैं। इतना कहकर श्रेया फोन कट कर देती है और इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं। निहारिका कमरे में उदास बैठी थी कि तभी सिद्धांत आता है। क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हुई हो? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से लेकर अभी तक मैंने पेट भरकर 1 दिन भी खाना नहीं खाया है। अरे ऐसा क्यों? आप लोग इतना बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर पास्ता, मेरा ये सब खाने का मन ही नहीं करता। मुझे सीधा साधा घर का खाना पसंद है। अच्छा तो एक काम करते हैं, आज हम दोनों यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां मैं तुम्हें रोटी सब्जी नान ये सब खिलाऊंगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? हम दोनों। अरे यार तुम बहुत सोचती हो। तुम तैयार हो जाओ, मैं माँ से बात कर लूंगा। फिर दोनों तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकलते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों अभी कहाँ जा रहे हो? वो निहारिका को पिज्जा पास्ता ये सब नहीं पसंद है, इसलिए मैं उसे रेस्टोरेंट लेकर जा रहा हूँ ताकि वो रोटी सब्जी पूरी ये सब खा सके। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ जाओ, लेकिन रेस्टोरेंट में भी इसे कुछ पसंद नहीं आएगा। दोनों बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और सिद्धांत तरह तरह के खाने ऑर्डर करता है। ये लो, अब खा लो, तुम पेट भर के खाना खाओ। तुम्हें पिज्जा पास्ता पसंद नहीं है ना? ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। क्या ये? इसे तो मैं कभी भी ना खाऊं। आपको लगता है कि ये हेल्दी और हाइजीनिक है? नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं कि लोग कैसे बनाते हैं। ये जो सब्जियां डालते हैं वो सड़ी हुई होती हैं और मसाले एक्सपायर, और फिर पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। इसे तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगी। अरे लेकिन फिर तुम घर से मेरे साथ यहाँ रेस्टोरेंट क्यों आई? वो तो मैं घर में परेशान हो गई थी तो सोचा थोड़ा बाहर घूमने आ जाऊं। आप ही रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, अगर वहां का खाना अच्छा हुआ तो खा भी लूंगी, लेकिन गया तो देखने में ही कैसा लग रहा है। लेकिन ये तो देखने में ही कैसा लग रहा है, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो फिर तुम इतने दिनों से भूखी हो और घर जाकर भी कुछ नहीं खाओगे? अब क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? देखिए, जब मैं अपने घर में थी तो खुद ही खेती करती थी और रोज ताजी सब्जियां तोड़कर खाना बनाती थी और वही खाती थी। अगर आप मुझे परमिशन दे दें तो मैं बालकनी में और घर के नीचे थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का भी सारा काम कर लूंगी और खेती भी, दोनों साथ में। बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम इसी में खुश हो और फिर तुम अच्छी तरह से खा पी पाओगी तो मुझे क्या दिक्कत होगी। चलो हम घर जाते वक्त तुम्हारे लिए कुछ बीज और पौधे ले लेते हैं। सिद्धांत की बात सुनकर निहारिका बहुत खुश हो जाती है और घर आते वक्त दोनों कुछ पौधे और बीज लेकर आते हैं। मिट्टी और पौधे वगैरह लेकर घर के अंदर क्यों जा रही हो? एक काम करो, इसे यहीं रख दो।
ठीक है। फिर निहारिका सारे बीज पौधे घर के बाहर रख देती है और घर के अंदर जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ सिद्धांत, क्या खाया तुम दोनों ने बाहर? मैंने खाना तो ऑर्डर किया था, लेकिन इसे पसंद ही नहीं आया। इसे ताज़ा खाना ही पसंद है, पैकेट फूड नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, इसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो देवर जी आप। वैसे भाभी आज आप इतनी खुश क्यों हैं? वो कल मैं बाहर सब्जियां। अरे छोड़ ना, तुझे क्या, तू खाना खा। फिर निहारिका सब्जियों वाली बात किसी को नहीं बता पाती और अगली सुबह होते ही जब सभी सो रहे थे तभी निहारिका घर के बाहर बालकनी और टेरेस पर कुछ सब्जियों के बीज लगा देती है। फिर एक दिन एक काम करती हूँ, बाहर पानी डालकर आती हूँ पौधों में। बहू तू किसमें पानी डालने की बात कर रही है? माँ जी वो मैंने बाहर कुछ सब्जियों के पौधे उगाए हैं। मैं उस दिन आपको बताने वाली थी लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी है। क्या तूने बाहर सब्जियों के पौधे लगा दिए? तेरे पास अक्ल नहीं है? हमारे घर का लुक खराब कर रही है। लेकिन माँ जी सभी लोग अपने घर के बाहर थोड़े बहुत पौधे तो लगाते ही हैं, इससे लुक कैसे खराब हो सकता है? वो लोग नकली पौधे या फिर फूलों के पौधे लगाते, सब्जियों के नहीं। तेरी वजह से तो हमारी सोसाइटी में जो इज्जत है सब बर्बाद हो जाएगी। देखा माँ, इसीलिए उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं गाँव की लड़की लाने के लिए मना कर दूं, लेकिन जब ससुर जी ने कह दिया और आप मान गई तो मैं कुछ कह ना सकी। हाँ तो मेरा कौन सा मन था इसे अपने घर की बहू बनाने का? वो तो तेरे ससुर जी ने कह दिया इसीलिए मैंने सुन लिया, वरना इस गंवार को अपने घर की बहू कभी ना बनाती। जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी इन्हें हटा दे। निहारिका बिना कुछ कहे किचन में आ जाती है। मैं उन पौधों को नहीं हटाऊंगी और जब कुछ दिनों में वो बड़े हो जाएंगे उनकी ताजी सब्जियां सबको बनाकर खिलाऊंगी। फिर ताजी सब्जियों का स्वाद जब सबको पसंद आएगा ना, तब मुझे कोई भी वो पौधे हटाने के लिए नहीं कहेगा। और वैसे भी उस दिन तो मैंने बासी सब्जियों से अपनी पहली रसोई में खाना बनाया था, इसीलिए किसी को पसंद नहीं आया था। वैसे भी ताजी सब्जियों की तो बात ही अलग होती है। यही सोचकर निहारिका सभी के दोनों को नजरअंदाज करती और अपनी सब्जियां उगाने में अपनी पूरी मेहनत लगा देती। इसी तरह एक दिन फाइनली इतनी मेहनत के बाद सारी सब्जियां उग गई। अब इतनी ताजी सब्जियों को बनाकर माँ को खिलाऊंगी। इतना सोचकर निहारिका ताजी सब्जियों को तोड़कर खाना बनाती है और सभी को परोसती है। उस दिन माँ जी ने तुझे मना किया था ना? उस दिन सब्जी बासी थी लेकिन आज ताजी है। आप लोग एक बार खाना खाकर तो देखिए, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। निहारिका की बात सुनकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं। हाँ भाभी, ये खाना तो थोड़ा अच्छा है उस दिन के कंपैरिजन में। हाँ खाना तो अच्छा है ताजी सब्जियों की वजह से, लेकिन ये खाना खाने के लिए मैं अपने घर का लुक खराब नहीं कर सकती, इसीलिए तुम सारे पौधों को काट कर फेंक दो। वैसे भी कल काजल का बर्थडे है, इतने सारे मेहमान आएंगे। लेकिन माँ अगर वो पौधे काट दूंगी तो खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ तो तेरा ये घास फूस खाने के लिए हम मरे नहीं जा रहे। तूने ये जो भी बनाया है ना, पिज्जा पास्ता चाउमीन, इन सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ इसे कल मैं खुद ही काट दूंगी। फिर अगली सुबह रूबी सारे पेड़ हवा देती है और शाम को काजल की पार्टी में बहुत सारा फास्ट फूड ऑर्डर करती है जो सभी मेहमान को बहुत पसंद आता है। ये तो कितना अच्छा है। हाँ इसे तो मैंने आज तक नहीं खाए, बहुत टेस्टी है। वैसे शकुंतला तू अपनी बहू को खाना नहीं देती क्या, जो तेरी बहू इतनी पतली हो गई है? ऐसी बात नहीं है, हम जो भी खाते हैं इसे भी देते हैं, लेकिन इसे पसंद ही नहीं आता। बताओ तुम सबको ये पसंद आया ना, लेकिन इसका तो खाते ही मुंह बन जाता है। हाँ आप लोगों को पता नहीं इसके कितने नखरे हैं। बोलती है कि ये सब सड़ी हुई सब्जियों से बनता है, इसे नहीं खाना चाहिए। हाँ वैसे मैंने भी सुना है इन सब चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। महीने में ये 2-3 बार तो खा सकते हैं, रोज तो बिल्कुल भी नहीं। वही तो, इसे रोज नहीं खाना चाहिए, लेकिन माँ जी इसे रोज खाती हैं। चुप हो जा, ज्यादा मत बोल। फिर इसी तरह सभी बातें करते हैं। थोड़ी देर पार्टी चलती है और फिर सभी अपने घर चले जाते हैं रात के 12 बजे। ओहो इतनी तेज भूख लगी है। फोटोज के चक्कर में मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। किचन में जरूर कुछ रखा होगा, उसे ही खा लेती हूँ। ये सोचकर काजल किचन में जाती है और फ्रिज में से बहुत दिन पुराना बासी ब्रेड निकालकर खा लेती है। ये ब्रेड खट्टा क्यों लग रहा है? लगता है इस पर कोई सॉस लग गया होगा। खा लेती हूँ, ऐसे भी भूख लगी है। ये सोचकर काजल बासी ब्रेड खा लेती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह के 8 बजे उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। माँ मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है, मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ? माँ। अरे तुम लोग खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, दिखाई नहीं दे रहा, काजल का पेट दर्द कर रहा है। फिर सुमित डॉक्टर को फोन करता है और कुछ ही देर में डॉक्टर जाकर काजल का चेकअप करते हैं। इनके साथ कुछ भी हो सकता है, इनके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये हेल्दी फूड ही खाएं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रूम में, अरे काजल बेटी, तुझे दवाई खाना था, तू पहले कुछ खा ले फिर दवाई खा लेना।
माँ किचन में कुछ कुरकुरे और चिप्स होंगे, आप उन्हें दे दीजिए, मैं वही खा लेती हूँ। नहीं काजल, बिल्कुल नहीं, तुम दवाई खाने से पहले कुरकुरे या चिप्स नहीं खाओगी, ये और भी ज्यादा हानिकारक है। लेकिन निहारिका की बात कोई नहीं सुनता और कुरकुरे खाकर काजल दवाई खा लेती है। इसी तरह अगले दिन बिस्तर पर, काजल कुछ खा के दवाई खा लो। माँ फ्रिज में ना ब्रेड रखी हुई है, आप वही दे दीजिए, मैं उसे खाकर दवाई खा लेती हूँ। रूबी वो ब्रेड का पैकेट लाकर काजल को दे देती है और काजल खाने लगती है कि तभी निहारिका कमरे में आती है। ये क्या, ये ब्रेड न जाने कितने दिनों से फ्रिज में रखी है, आप इसे क्यों खा रही हैं? इसलिए क्योंकि ये खराब नहीं होने वाली, तो अपना मुंह बंद कर ले। निहारिका की बात कोई नहीं सुनता और फिर काजल वो ब्रेड खाकर दवाई खाकर सो जाती है आधी रात में। माँ मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही, बहुत ज्यादा पेट दर्द कर रहा है। लगता है इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। फिर सभी लोग काजल को आधी रात में अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। फिर तुरंत डॉक्टर काजल का चेकअप करते हैं। ये क्या है? जब मैंने मना किया था तब आपने इसे फास्ट फूड क्यों खिलाया? और इसके पेट में फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसलिए दोबारा कुछ खाया जिसकी वजह से दोबारा इसके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है। आज के बाद ये कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएगी और इसे कुछ दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहना होगा। फिर इसी तरह शाम होती है। अब भूख लगी है, अमित तो इसके लिए कुछ ऑर्डर कर दे। मैंने कितनी बार कहा है कि ये अनहेल्दी खाना नहीं खा सकती। अगर आपको इन्हें कुछ खिलाना है तो हेल्दी होना चाहिए, वरना मैं अलाउ नहीं करूंगा। फिर काजल पूरी रात कुछ भी नहीं खा पाती और अगली सुबह, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ तो बना दो। बेटी मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये बाहर से कुछ मंगवाने ही नहीं दे रहे। बिना कुछ खाए पिए तो नंद जी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, मैं क्या करूँ? अरे हाँ, माँ जी ने सारे पौधे तो काट दिए थे, लेकिन मेरी बैल्कनी में लगा हुआ पौधा अभी भी सुरक्षित है, मैं उसी से कुछ बना लेती हूँ। ये सोचकर निहारिका तुरंत घर जाती है और बालकनी में लगे पौधे में से कुछ सब्जियों को तोड़कर किचन में। अब इन सब्जियों से मैं क्या बनाऊं? काजल घर का खाना तो खाएगी नहीं, एक काम करती हूँ, आटे की चाउमीन बना देती हूँ और उनमें ये ताजी सब्जी और डाल दूंगी। यही सोचकर निहारिका आटे की चाउमीन में मसाला डालकर और ताजी सब्जियां डालकर हेल्दी खाना बनाती है और आधी रात को चुपके से ले जाकर काजल को देती है। भाभी ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन आप तो अनहेल्दी खाने के लिए मुझे मना करती थी, तो फिर आज ये कैसे? ये हेल्दी है, इसे मैंने खुद से बनाया है। सच्ची? ये तो मैदे से भी ज्यादा टेस्टी लग रही है, आप मेरे लिए रोज बना दिया कीजिए। हाँ बिल्कुल। फिर इसी तरह निहारिका हमेशा उन्हें सब्जियों से अलग अलग चीजें हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश करती है, जिसे खाकर काफी कम दिनों में काजल की तबीयत ठीक हो जाती है। इन्होंने जो हेल्दी खाना खाया है उसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। मैं इन्हें अस्पताल से तो डिस्चार्ज कर देता हूँ, लेकिन घर में 1-2 महीने तक इन्हें हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर काजल को डिस्चार्ज कर देते हैं और सभी घर आते हैं। बहू आज से तू ही खाना बनाना और तेरे हाथों का ही बना ही खाना सब खाएंगे। अरे लेकिन। चुप हो जाओ, जब तक काजल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हम सब घर का ही खाना खाएंगे। इसके बाद निहारिका फैंसी फूड को ही हेल्दी तरह से बनाती है जो सभी को पसंद आता है और सभी घर का हेल्दी खाना ही पेट भर कर खाते हैं, जिसकी वजह से काजल की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। फाइनली काजल अब तो ठीक हो गई है, अब हम लोग बाहर का खाना खाएंगे। हाँ बिल्कुल, वही गवार, अब तो घर में खाना मत बनाना और बाहर जो तूने बालकनी पर पेड़ लगा रखी है ना, उसे भी काट कर फेंक देना। सभी के खाने की वजह से शाम को निहारिका खाना नहीं बनाती है और सभी लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। आहा, इतने दिनों बाद इस पिज्जा को खाकर तो मजा ही आ गया। लेकिन माँ, इस पिज्जा से ज्यादा अच्छा तो भाभी ने जो घर में रोटी से पिज्जा बनाया था वो था। इसी तरह सभी बाहर का खाना खाते हैं और सो जाते हैं रात को। ओहो, बहुत तेज भूख लग रही है, क्या खाऊं? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। रोज घर का खाना पेट भर के खाने की आदत हो गई थी, इसलिए आज पेट ही नहीं भरा। वहीं दूसरी तरफ घर का खाना खाकर घर का खाना खाने की ही आदत हो गई है, इसलिए तो ये पिज्जा बर्गर खाकर पेट ही नहीं भरा। इतनी तेज भूख लग रही है, अब क्या करूं? इसी तरह सभी को भूख लगती है और अगली सुबह। बहू, तूने नाश्ते में क्या बनाया है? वो माँ जी ने कल सुबह मना कर दिया था ना खाना बनाने से, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ये क्या भाभी, मुझे कल रात से भूख लगी है, घर का खाना खा खा कर घर का खाना ही खाने की आदत हो गई है, आप प्लीज हमारे लिए कुछ बना दीजिएगा। हाँ जरूर। फिर निहारिका सभी के लिए खाना बनाती है, डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है और सभी खाना खाते हैं। फाइनली अब जाकर मेरा पेट भरा। घर की खेती है, खाना तो अच्छा बनेगा ही। रूबी, तुम भी खा लो। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो बाहर का ही खाऊंगी। फिर सभी लोग घर का खाना खाते हैं, लेकिन रूबी बाहर से खाना मंगवा कर खाती है। इसी तरह रात को भी होता है।
भाभी ये खाना बच गया, इसका क्या करें? बहू फ्रिज में रख दो। फिर निहारिका फ्रिज में खाना रखकर सो जाती है रात के 2 बजे। बहुत भूख लगी है, बाहर का खाना खाकर तो पेट ही नहीं भर रहा। हाँ, निहारिका खाना बनाकर फ्रिज में रखी है, उसी को खा लेती हूँ। फिर रूबी चुपके बाहर जाती है और चुप कर खाना खाने लगती है कि तभी उसे खांसी आने लगती है। अरे ये लो पानी। जब वो देखती है तो सभी परिवार वाले वहां खड़े थे। आप सब? माँ जी, जब आपको खाना अच्छा लगा था और आपका पेट नहीं भरा था तो आपने खाना क्यों नहीं खा लिया? मुझे माफ कर दे बहू, मेरे घमंड की वजह से मुझे मेरे ही घर में चोरी करनी पड़ी, छुपा कर खाना खाना पड़ा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आप बोलिए तो मैं अभी और खाना बना दूं आपके लिए। सही बताओ तो मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं अपने घमंड के चक्कर में तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाती थी। जब माँ जी ने तुमसे माफी मांगी है तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी माफ कर दो। फिर निहारिका सभी को माफ कर देती है और अगली सुबह दोनों बहुएं मिलकर खेती करती हैं और ताजी सब्जियां तोड़कर खाना बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं।